ये तो सही में जितने भी लफ्ज़ों में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को खराज अक़ीदत किया जाए वो कम पड़ते हैं, क्योंकि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ऐसी हस्ती थी, शायद ही कोई जम्मू कश्मीर क्या शायद दुनिया का कोई भी लीडर इतना कदावर जो है उसको नहीं माना जाता है जितना शेर कश्मीर एक कदावर शख्सियत थी। और जो उनका विजन था, जो उनका मिशन था जम्मू कश्मीर के लिए, चाहे आप 370 की बात करें, चाहे आप 35A की बात करें, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए सोचा था वो शायद ही आज कोई लीडर सोच सकता है। आज के दिन का मकसद और मुद्दा यही है कि उस मिशन को आगे चलाना है जो उन्होंने ख्वाब देखे। चाहे तालीम यहाँ पे नहीं हुआ करती थी, शेर कश्मीर ने ही यहाँ तालीम शुरू करवाई, लोगों को ये एतमाद दिया है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, तालीम हासिल करें। जैसे अभी हाल ही में 370 और 35A का जो कोर्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही थी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि जो विजन शेर कश्मीर का था वो आज शायद किसी में हो सकता या नहीं हो सकता। जो उन्होंने ज़मीन के मालिक रातों रात यहाँ के लोग बनाए हैं, शायद ही आज कोई दुनिया में ऐसा फैसला कर सकता है जो शेर कश्मीर ने यहाँ के लोगों के लिए है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, सिक्किम में जो सोवरा हॉस्पिटल है आज कोई नहीं बना सकता। अगर आप दिल्ली में बात करेंगे, वहाँ के डॉक्टर्स पेशेंट को, जम्मू कश्मीर के पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप सोवरा में क्यों नहीं इलाज कराते हैं। उतने अच्छे डॉक्टर कहीं नहीं हैं जितने वहाँ हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ कहीं नहीं हैं जहाँ सोवरा में है। देखिए, आज 118th बर्थ एनिवर्सरी है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की, या जिन्हें हम प्यार से शेर कश्मीर कहते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप यहाँ पे क्यों हैं, न सिर्फ मैं एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर की हैसियत से यहाँ पे हूँ, बल्कि एक कश्मीरी की हैसियत से यहाँ पे हूँ। उस कश्मीरी की हैसियत से जिसकी आज ज़िंदगी शेर कश्मीर की उन पॉलिसीज़ से बदल गई जो 60 साल पहले उन्होंने लाई थी। जब लैंड टू द टिलर लाया था, 13 लाख कनाल ज़मीन जो थे यहाँ के गरीबों को दिए गए थे, और 1 मिनट में उस एक लॉ की वजह से जम्मू और कश्मीर को अगले 200 साल तक गरीबी से बाहर निकाला गया। और हर इंसान को आज जब हम देखते हैं कोई सड़क पे नहीं सोता, हमारा क्यों नहीं सोता सड़क पे कोई, क्योंकि सबको 13 लाख कनाल ज़मीन दिए गए थे जो अनप्रेसिडेंटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। प्राइवेट लोन्स माफ़ किए गए थे, जबरन स्कूल किया गया था। आज जब मेरे जैसी औरतें और ख़वातीन आप सबके सामने बोलती हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की या जम्मू और कश्मीर के हकूक़ की नुमाइंदगी करती हैं, ये कहाँ से आया? इसीलिए आया क्योंकि हमारी नानी दादी को शेर कश्मीर ने हाथ पकड़ के स्कूल लिया था। आज हम जब आपके सामने बात करते हैं तो वहीं की उस लेगेसी से बात करते हैं। शेर कश्मीर का नया कश्मीर डॉक्यूमेंट मैं चाहती हूँ कि आज नौजवान जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे प्रोपेगेंडा में ना फंसे। कोई क्या कह रहा है उस पर मत यकीन करें, मैं क्या कह रही हूँ उस पर भी मत यकीन करिए, लेकिन शेर कश्मीर की तारीख को पढ़ने की ज़रूरत है। उनका नाम आज की बीजेपी की सरकार स्कूलों से, अस्पतालों से उनके नाम की छुट्टियाँ क्यों मिटा रही है, ये जानने की ज़रूरत है। उनके जो लिखे गए नया कश्मीर डॉक्यूमेंट जो उनका था, नया कश्मीर वो तमाशा नहीं था जो आज नया कश्मीर तमाशा बन गया है। नया कश्मीर जो था ये कश्मीर और जम्मू के लोगों के हकूक़ की ये गुहार थी। जिस वक्त महाराजा के दौर में हम लोगों को हथों करके बुलाया जाता था, बिगार पे लिया जाता था, बेइज्जत किया जाता था, कोई हक नहीं था हमारे पास। एक जानवर के पास हमसे ज़्यादा हक दिए गए थे। कहीं ब्रिज पुल पार करना होता था तो पहले उन्हें सलाम करनी होती थी, चिट्ठी पढ़नी होती थी तो अपने पड़ोसी से चिट्ठी पढ़वानी होती थी। उस गुर्बत से, उस
बेकदरी से जब हमको बाहर निकाला गया, उसकी गुहार नया कश्मीर का एक डॉक्यूमेंट था जो शेर कश्मीर ने यहाँ के लोगों के हकूक़ के लिए लिखा था कि यहाँ के लोगों के लिए क्या हकूक़ होने चाहिए, यहाँ के बच्चों के लिए क्या हकूक़ होने चाहिए, यहाँ की ख़वातीन के लिए क्या हकूक़ होने चाहिए, यहाँ के मज़दूरों के लिए क्या हकूक़ होने चाहिए, यहाँ के लिए जो आम डेली वेजर गरीब लोग हैं उनके क्या हकूक़ होने चाहिए। उस नया कश्मीर डॉक्यूमेंट को मैं आज नौजवानों से ख़ास तौर पे अपील करती हूँ कि उस डॉक्यूमेंट को पढ़िए, वो पब्लिकली अवेलेबल है, उसे पढ़िए और देखिए कि नया कश्मीर आज का ये तमाशा नहीं था जो बीजेपी ने नया कश्मीर तमाशा बनाया। वो इतना डरते हैं कि इलेक्शन कराने से उनके हाथ कांपते हैं, तो कौन सी हुकूमत बनाएंगे वो यहाँ पे। अभी तो हुकूमत चला रहे हैं बिना इलेक्शन किए। मुझे तो बड़ा मजाकिया सा एक मंजर लग रहा था जब बीजेपी कश्मीर का यूनिट जो है बाहर की स्टेटों के इलेक्शन की सेलिब्रेशन कर रहे थे। भाई आप लोग तो खुद जॉबलेस हो, आप बाहर की स्टेट की क्यों कर रहे हो? बीजेपी को बोलो कि इलेक्शन यहाँ कराए, फिर देखेंगे। सेलिब्रेट कर रहे हैं मध्य प्रदेश में इलेक्शन जीता, अपनी स्टेट का क्या हुआ? और मजाक की बात तो ये है, ये तो अब एक तमाशा बन गया है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ की बीजेपी की इंतज़ामिया जो है सेलिब्रेट करती है पता नहीं किस स्टेट का, नागालैंड का कि किस स्टेट का स्टेटहुड डे। वहाँ का आप स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ का आप यूनियन टेरिटरी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तो आप हमारी जख्मों पे नमक छिड़क रही है बीजेपी और अपना ही मजाक बना रही है। कि जहाँ तक बात आती है, वो जो पॉलिटिकल पार्टियों ने ऐसी बात कही है, वो पॉलिटिकल पार्टियां जा सकती हैं इलेक्शन कमीशन के पास या, लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। दांधली सिर्फ ईवीएम वाली नहीं होती है, दांधली ये भी होती है कि जांच एजेंसियां जो है सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करें। धांधली ये भी होती है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी पैसा और फंडिंग ले। धांधली ये भी होती है जो हमने कल बड़े अखबारों में पढ़ा कि कहीं ना कहीं डेटा निकाला गया था बेनिफिशरीज का और गवर्नमेंट बेनिफिशरीज का, और उस डेटा से इलेक्शन कैंपेनिंग हुई थी। तो इस सब पे तो ज़रूरी जांच होनी चाहिए।